नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है हम आपको गुरु जो है वक्री होने वाले हैं, इसके बारे में कुछ बात करेंगे आपसे। गुरु जो है 20 जून को वक्री हो रहे हैं, कुंभ राशि में अभी गोचर कर रहे हैं, बल्कि स्टेशनरी हो गए हैं। गुरु वक्री होने से पहले 5 दिन स्टेशनरी रहते हैं, तो स्टेशनरी मोड पर है। ये 8 अंश पर ये स्टेशनरी है अभी। यहाँ ये 20 को वक्री होंगे और 18 अक्टूबर तक ये रहेंगे। आपको पता है 120 लगभग दिनों तक ये वक्री होते हैं। इस बार भी 120 के आसपास ये हो रहे हैं। और जब वक्री हो रहे हैं, ये हो रहे हैं शाम में 20 जून को 7:59 पर ये हो रहे हैं। 59 मिनट और 20 सेकेंड पर ये हो रहे हैं। और 18 अक्टूबर को ये सुबह 10:06 पर ये मार्गी होंगे। मित्रों, जब ये अभी 20 जून को वक्री होंगे, इस समय पंचांग की जो स्थिति है, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी है। एकादशी तिथि के जो स्वामी होते हैं मंगल को माना गया है। रविवार दिन है, सूर्य इसके स्वामी होंगे। स्वाति नक्षत्र है, राहु इसके स्वामी होते हैं। परिग योग है जिसके शनि स्वामी है। अवनिज करण है जिसके शुक्र स्वामी है। देखिए 4 भागों पर पाप ग्रह या क्रूर ग्रहों का प्रभाव है और एक वनिज करण पर शुक्र का प्रभाव है। सूर्य के होरा में ये परिवर्तन होगा। तो इस समय जो है धनु लग्न की कुंडली बन रही है, जिस समय 7:59 पर धनु लग्न की कुंडली बन रही है। गुरु जो है तीसरे भाव में कुंभ में ये वक्री हो रहे हैं और ये 8 अंश और 3 मिनट पर ये वक्री हो रहा है। 8 अंश 3 मिनट पर हो रहे हैं। ये जब ये हो रहे हैं वक्री, तो उस समय धर्म या लग्न त्रिकोण जो कह लीजिए आप, धर्म या लग्न त्रिकोण में सर्वाधिक 88 अष्टक वर्ग के अंक है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं इस समय हमको धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों के लिए ये पीरियड अच्छा होगा। और धर्म त्रिकोण जो होता है, लग्न त्रिकोण भी बोलते हैं, तो ये हमारी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट को बताता है। ये हमारे तनुभाव होने के कारण कहीं ना कहीं हमारी बीमारी वगैरह आरोग्य को बताता है। तो ये जो पीरियड होगा आरोग्य स्वास्थ्य लाभ करने का होगा। आध्यात्मिक पहलू माने, या जिसको कहना चाहिए कि हमको प्रकृति के अनुसार चलने की यदि आदत यदि हमको है, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग अपनी प्रकृति के स्वभाव के खिलाफ है, जो उनकी शरीर की संरचना है, जो उनकी परिवेशगत स्थिति है सामाजिक, यदि उसके धर्म का वो पालन करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये गोचर बेहतर होगा, ये बता रहा है। देखिए ये 120 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं और ये हो रहे हैं 8 मिनट पर, कुंभ में 8 मिनट 3 अंश पर। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि गुरु जो होते हैं, जब भी या कोई इस तरह के बड़े ग्रह जो होते हैं, जिसमें स्पेशली गुरु 5 दिन पहले से क्या कहते हैं स्टेशनरी हो जाते हैं, रुक से जाते हैं। और जब ये फिर मार्गी होते हैं उस समय भी 5 दिन ये होता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है। और गुरु चूंकि शुभ ग्रह कहे गए हैं, तो प्रायः जब स्टेशनरी पीरियड होता है तो बहुत सारे अच्छे रिजल्ट भी देखे गए हैं इस पीरियड में। तो ये 15 जून से आप कह सकते हैं, 20 जून को होना है तो 15 जून से स्टेशनरी है, 2 दिन पहले से आप कह सकते हैं। जिन लोगों की कुंडलियों में कुंभ या सिंह में 8 अंश से 5 डिग्री आगे और 5 डिग्री पीछे यदि ग्रह है, लग्न है, चंद्र है या सूर्य है या कोई प्रोमिनेंट ग्रह है आपके कुंडली का, तो ये आपके लिए घटना प्रधान होने जा रहा है। ये जो है 20 जून के आसपास में कोई घटना आपके साथ, कोई महत्वपूर्ण घटना, यदि शुभ ग्रह है गुरु उसकी शुभता को बढ़ाएंगे, अशुभ ग्रह है तो कहीं ना कहीं उसकी शुभता अशुभता को कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोई ना कोई महत्वपूर्ण, यदि दशा भुक्ति मजबूत है, शुभ ग्रह है, तो निश्चित रूप से कोई बहुत अच्छा आपके जीवन में, क्योंकि गुरु जो है हमारे जीवन में ग्रोथ के कारक है, विकास के कारक है। गुरु जो है महिलाओं की कुंडलियों में पति के कारक है, पुत्र के कारक है हमारे जीवन में। तो और मूल रूप से संपदा के भी संसाधन के भी ये है। तो गुरु इन सब मामलों में हमको कहीं ना कहीं वृद्धि दे सकते हैं।
हालांकि ये वक्री होने पर देरी विलंब की स्थिति को बताते हैं, लेकिन अपने यहाँ बताया गया है कि शुभ ग्रह जो है वक्री स्थिति में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अशुभ ग्रह पाप ग्रहों के बारे में कहा गया है कि वो खराब रिजल्ट देते हैं, ज्यादा क्रूर रिजल्ट देते हैं, लेकिन शुभ ग्रह के बारे में कहा गया है विलंब हो सकता है लेकिन रिजल्ट अच्छे दिए जाते हैं। और ये जो इनका जो 120 दिन का गोचर हो रहा है, तो ये 8 अंश पर हो रहे हैं और ये इस बार ये 2 राशियों में गोचर होगा, क्योंकि गुरु जो है अतिचारी है, अतिचारी ग्रस्थ से चल रहे हैं। आपको पता है कि पिछले साल मैंने 1 साल के अंतर संवत्सर में पिछले संवत्सर में 1 साल के अंदर इन्होंने 3 बार राशि परिवर्तन किया है। ये धनु से मकर में आए हैं और मकर से कुंभ में आए हैं, तो ये अतिचारी ग्रति की स्थिति होती है। तो इसके कारण कहीं ना कहीं गुरु जो है एक इस बार विशेष रिजल्ट दे रहे हैं, और इसलिए हमने कहा कि 8 अंश से लेकर कुंभ में 8 अंश से लेकर पीछे 10 माने 10 डिग्री के बीच में ये गोचर होने जा रहा है। तो मकर में 28 डिग्री तक ये गोचर होना है, तो ये वापस अपने नीच की राशि मकर में जा रहे हैं, तो वहां तक ही होगा। तो जिन लोगों की कुंडलियों में ये 10 अंश के बीच में कोई प्रोमिनेंट ग्रह हो, तो जो आपका अंश है, जिस अंश पर ग्रह है या लग्न है या सूर्य है या चंद्र है या कोई प्रोमिनेंट ग्रह है, उससे 5 डिग्री आगे पीछे आपको क्या कहते हैं कोई प्रोमिनेंट रिजल्ट गुरु डेवलपमेंट के कारक है और दशा भुक्ति सहायक है, तो कोई प्रोमिनेंट रिजल्ट आपको देंगे। तो आप इसको 5 अंश के आसपास में, मैं 5 अंश देखता हूँ कि 5 अंश पर रिजल्ट देते हैं गुरु, और प्राय ग्रह देते हैं 5 अंश तक। तो आप 5 अंश देख लीजिए, जैसे किसी के मकर में 28 डिग्री पर है कोई ग्रह और गुरु वहां से गुजरेंगे, यदि लग्न है तो स्वाभाविक है और कुछ महत्वपूर्ण चीज देंगे, लग्न से संबंधित, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित, कुछ आपके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चीजें दे सकते हैं। और यदि वो कुंभ में यदि मान लीजिए कि 2 डिग्री पर है, तो 2 डिग्री से 5 डिग्री पीछे कर लीजिए, तो वहाँ मकर में यदि आप 27 डिग्री पर कोई ग्रह है, वहां से उसका इफेक्ट लागू होगा, और अगले 5 डिग्री मतलब 7 डिग्री तक यदि कुंभ में आपका कोई ग्रह है, माने 10 डिग्री 5 डिग्री आगे और 5 डिग्री पीछे आप देखिएगा तो उसके रिजल्ट देखेंगे। तो जहां आपका होगा उस अंश से गुजरेंगे गुरु, आपको रिजल्ट देंगे बावजूद कि ये वक्री होंगे। और इसलिए, लेकिन जो प्रोमिनेंट रिजल्ट होता है जब भी ग्रह वक्री होते हैं, तो जब ग्रह वक्री होते हैं उस समय उसका रिजल्ट देखा जाता है जिस समय वक्री होते हैं, और जब फिर मार्गी हो रहते हैं उस समय। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई ग्रह बदलाव करता है, इवन मार्गी और वक्री होता है, उस समय हमें उस दिन कम से कम हमें आध्यात्मिक पहलू पर ध्यान देना चाहिए, भौतिक चीजों की जगह दान धर्म पूजा पाठ जो भी हम कर सकते हैं, या हम क्या कहते हैं उस दिन को हम भौतिक मामलों में अपने एजेंडा को बढ़ाने की जगह हम अपने आध्यात्मिक ऑडिट करें, जो भी इस तरह की चीज करें तो हमारे लिए अच्छा होता है। तो हम आपको कहेंगे कि अभी 20 जून को और 18 अक्टूबर को कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से बचिए, इसलिए कि यदि आप इस समय करते हैं, जैसे स्पेशली 20 जून को करते हैं, तो आपको विलंब होगा उस काम में। शुरुआत यदि 20 जून को कोई काम करते हैं तो उसके रिजल्ट मिलने में आपको देर होंगे, खासकर वक्री स्थिति में काफी स्थिति देरी कर देते हैं। इसलिए हमको क्या कहते हैं ऐसे समय में आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए, जब तब करना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, ये कहा गया है हमारे धर्म ग्रंथों में, और उसको हमको मानना चाहिए। वक्री गुरु जो है इस बार जो हो रहे हैं, तो 14 सितंबर को वापस मकर में जा रहे हैं, 14 सितंबर को ये मकर में जाएंगे और 18 अक्टूबर को मार्गी हो रहे हैं, और यहाँ ये जो है 21 नवंबर तक रहेंगे। तो ये जो पीरियड है 120 दिन का, इसमें आप मानकर चलिए कि अभी कुंभ में जो उन्होंने रिजल्ट कुछ लोगों को दिया होगा, वो रिजल्ट स्थिर हो जाएगा या उसमें विलंब होगा, रिजल्ट देने में जो पॉजिटिव रिजल्ट मिला है उसमें दिक्कत होगी। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि इस बार जब 6 अप्रैल को कुंभ में आए गुरु, तो भारत में कोरोना की दूसरी लहर उसी आसपास में प्रोमिनेंटली दिखी, और गुरु के आने के बाद हमने देखा कि बड़े पैमाने पर लाखों लोग मारे गए। तो ये जो स्थितियां बनी वो इसलिए बनी कि गुरु जो है शनि की एक नीच की राशि से दूसरी राशि में आए, कुंभ में मूल त्रिकोण शनि की दूसरी राशि में, लेकिन वहां आने के बाद भी जीव का जो कारक है
उस मामले में रिजल्ट देने में असमर्थ रहे, वो रक्षा करने में असमर्थ रहे, जिसके कारण जो लोग जिनकी जीवन शैली खराब थी, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा था, ऐसे लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए और कई लोगों को जान तक देनी पड़ी। तो ये स्थिति है। तो ये अभी भी स्थिति, ये खासकर जब ये मकर में जाएंगे 14 सितंबर के आसपास में, हमको फिर से ध्यान रखना चाहिए कि गुरु कमजोर हो जाएंगे और अभी से ही वो नीच की स्थिति में जा रहे हैं वापस वक्री होकर। तो हमको बहुत ज्यादा सावधानी इस समय बरतनी चाहिए, हमको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यदि हम लापरवाही करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमको क्या कहते हैं, कुछ नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। देखिए, इसलिए हम कहना चाहते हैं इस समय कि गुरु जो है जब वक्री हो रहे हैं, तो उससे पहले शनि वक्री हो चुके हैं। पिछले 3-4 सालों से आपने देखा है कि लगातार गुरु शनि जो है इसी समर में, ग्रीष्म काल में वो वक्री होते हैं, अप्रैल मई में होते हैं और ये लगभग सितंबर अक्टूबर तक चलता है। तो जब भी गुरु शनि दोनों जो है सामाजिक और आर्थिक ग्रह हैं और राजनीतिक ग्रह है, तो ये जब वक्री हो जाते हैं तो कामकाज ठप से पड़ जाता है। तो इस पर हम और आगे बात करेंगे, लेकिन अभी आपको विशेष ये बताना चाहते हैं कि गुरु जब वक्री हुए हैं तो शनि पहले ही 23 मई को वक्री हो चुके हैं। तो 2 ग्रह हैं और अभी संयोग से 28 मई को बुध भी वक्री हो गए और ये 23 जून तक रहेंगे। तो ये 3 दिन जब होंगे, गुरु जब वक्री होंगे तो 3 ग्रह, शनि भी, गुरु भी और बुध भी, ये 3 ग्रह वक्री होंगे। तो अभी प्रोमिनेंटली रिजल्ट आपको बहुत सारा विलंब का बहुत सारे लोगों को दिखेगा इस समय। क्या कहते हैं, 15 जून से लेकर लगभग 25 जून के आसपास में कुछ लोगों के जीवन में बहुत सारी चीजें, स्थिरता महसूस होगी, कामकाज में डेवलपमेंट रुका हुआ महसूस हो सकता है इस समय। बात यह है कि शनि जो है मकर में बहुत मजबूत है और गुरु भी अभी शतभिषा नक्षत्र से गुजर रहे हैं। शतभिषा जो है राहु का नक्षत्र है और अपनी ट्रेडिशन में, खासकर जेमनी ट्रेडिशन में कहा गया है कि कुंभ राशि के को लॉर्ड कहे गए हैं राहु को भी। तो शनि राहु, और शनि तो मजबूत है ही, साथ में राहु भी मजबूत है और ये दोनों के दोनों चंद्रमा के नक्षत्र से गुजर रहे हैं। शनि जो है श्रवण नक्षत्र से गुजर रहे हैं और रोहिणी नक्षत्र से राहु गुजर रहे हैं। तो निश्चित रूप से गुरु के प्रभाव को इन दोनों ग्रहों ने रोक रखा है। और जब कहा गया है कि जब भी क्या कहलाता है, ये दोनों कार्मिक ग्रह हैं, शनि तो कर्म के ग्रह कहे जाते हैं और राहु केतु तो कार्मिक ग्रह हैं। तो राहु केतु की मजबूती होना और शनि की मजबूती होने के कारण यदि हम अपने कर्म क्षेत्र में कुछ गलतियां किए हैं तो ये पूरा पीरियड जो है हमारी गलतियों पर पनिश करने के लिए ये दोनों ग्रह बैठे हुए हैं, शनि भी और नोड भी। तो हमें इस समय विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। भारत में कोरोना के दूसरे लहर में जो बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ, उसके पीछे हमने बताया कि वृषभ लग्न की कुंडली है और कुंडली में 8वां बहुत बहुत पुरोहित है। हमने पीछे के कई गोचर में चर्चा इस बात की है, ज्यादा बात बताने नहीं बताएंगे आज। लेकिन 8वें भाव मजबूत होने, 8वां जो है आयु का भाव है। तो भारतवर्ष में रहने वाले बहुत सारे लोगों ने जिसने अपने तन का, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया है, खान पान पर जिनका कंट्रोल नहीं है, जिनकी लाइफ स्टाइल पर कंट्रोल नहीं है, ऐसे लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं इस दौर में, कोरोना के इस दूसरे दौर में जब गुरु कमजोर है। तो गुरु रक्षा नहीं कर रहे हैं और 2 पाप ग्रह या कार्मिक ग्रह जो है आपको आपके अपने कर्मों का फल दे रहे हैं, हम सबको दे रहे हैं, हम सबको दे रहे हैं और कहीं ना कहीं हम सब लोग प्रभावित हुए हैं अपनी अपनी लापरवाही के कारण। तो इसलिए वैसे भी 10 जुलाई तक शनि और चंद्रमा का वो है, चंद्रमा की दशा और शनि का अंतर चल रहा है। तो 10 जुलाई तक ये रिजल्ट ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखेगा। बाद में बुध की अंतरदशा आएगी, उसमें भी कुछ रिजल्ट आपको कुछ मिक्स ही रिजल्ट देख सकते हैं और ट्रांजिट की स्थितियां भी उधर ही इशारा कर रही हैं। हमने शतभिषा की चर्चा की, न केवल ये कुंभ में गुजर रहे हैं बल्कि अभी शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं। ये राहु का नक्षत्र है और ये यहाँ ये 20 जुलाई तक रहेंगे। तो 20 जुलाई तक स्पेशली, और हमने बताया कि 10 जुलाई तक भाग्य की कुंडली में भी है और 20 जुलाई तक ये शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। और शतभिषा जो नक्षत्र है ये क्या कहते हैं, हीलिंग का नक्षत्र है।
लेकिन ये छुपी हुई चीजों का भी नक्षत्र है, इसमें बहुत सारी रहस्यमयी चीजें हैं। कुंभ का ये जो 6 डिग्री 20 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक का जो क्षेत्र है, ये शतभिषक का क्षेत्र है। तो यहाँ लगभग 2 डिग्री के आसपास आए हैं और फिर वक्री हो रहे हैं, तो इसलिए 20 जुलाई तक ये वहां रहेंगे वक्री। तो शतभिषज में इनको जीव मामले में वो गुरु जो है रिजल्ट देने में असफल रहे हैं, और ये दूसरे मामले में रिजल्ट दे रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को एहसास कराया है अपने स्वास्थ्य के मामले में, हीलिंग के मामले में ध्यान देने के लिए, ये काम जरूर गुरु ने किया है। लेकिन चूंकि कमजोर गुरु है, तो जिन लोगों का शरीर कमजोर है उन लोगों को वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है। तो स्पेशली शतभिषा नक्षत्र में 20 जुलाई तक रहेंगे, तो विशेष रूप पर ध्यान रखना है। बाद में वापस ये वक्री होकर धनिष्ठा में जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि धनिष्ठा का 2 चरण क्या कहते हैं यहाँ है कुंभ में, और 2 चरण वहां है। तो ये धनिष्ठा के अभी कुंभ के 2 चरण में, माने तीसरे और चौथे चरण में, और फिर 28 डिग्री तक जाना है, तो 1 चरण और जाएंगे, क्या कहते हैं, माने दूसरे चरण, धनिष्ठा के दूसरे, तीसरे, चौथे चरण तक इनका ये गोचर होना है, वक्री गोचर। तो धनिष्ठा में इनका ज्यादा बड़ा गोचर हो रहा है, इस बार जो है 5.5 महीने के आसपास का गोचर हो रहा है, और ये लंबा गोचर है, प्राय ऐसा कम गोचर देखा गया है, ये सैकड़ों साल में इस तरह की स्थितियां बनती है। तो ये जो चीजें है, और धनिष्ठा भी जो है ये मंगल का नक्षत्र है, हालांकि मित्र नक्षत्र है, मित्र ग्रह का नक्षत्र है, लेकिन धनिष्ठा जो नक्षत्र है वो धन के लिए जाना जाता है, ये मटेरियलिस्टिक सुख के लिए ज्यादा जाना जाता है, और गुरु उसमें मदद तो करते हैं, लेकिन जीव मामले में उतना मदद नहीं करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है कि न केवल शतभिषक नक्षत्र में जो राहु का नक्षत्र है, मंगल का जो नक्षत्र है, जो अष्टवसुओं का नक्षत्र कहा जाता है, इस नक्षत्र में भी, धनिष्ठा में भी बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं, वो मदद करने की स्थिति में नहीं है। तो इस बात को हमको बहुत ध्यान रखना होगा। और ये हमने कहा कि 3 दिन 3 ग्रह वक्री होंगे। 3 ग्रह जब वक्री होते हैं, उसके रिजल्ट प्राय नकारात्मक लिखे गए हैं सारे मंडेन शास्त्रों में। तो आपको इस समय तो ध्यान रखना चाहिए। हमने कहा कि 15 जून से 25 जून तक विशेष इसका असर देखा जाएगा, क्योंकि 23 तक तो है ही, और ये चीजें हैं, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उस समय गुरु और शनि के साथ बुध भी होंगे। तो जिन लोगों का स्वास्थ्य वगैरह खराब है, उन लोगों को विशेष रूप से इस समय ध्यान देना चाहिए। अब हम आपको दोनों का रिजल्ट बताते हैं कि जैसे शतभिषा नक्षत्र में भी गोचर कर रहे हैं, और शतभिषा जो नक्षत्र राहु इसके दशाक्रम में स्वामी होते हैं, इसके, और वरुण इसके देव माने गए हैं, वरुण जो समुद्र के देवता माने गए हैं। और ये जो नक्षत्र है वैज्ञानिक खोजों का नक्षत्र है, रहस्यमयी चीजों का नक्षत्र है, एडिक्शन का नक्षत्र है। इसलिए आप देखिएगा कि शतभिषज वाले लोग जो है में कुछ न कुछ मेजर एडिक्शन होता है, कुछ न कुछ छुपी हो सकती है। प्राय आप देखेंगे कि ये लोग लीकर लेते हैं या ड्रग लेते हैं, इस तरह की चीजें देखिएगा, या हीलर होते हैं। दूसरी तरफ चूंकि ये कहा जाता है कि 100 डॉक्टरों का, वैद्यों का नक्षत्र है, तो ये दोनों चीजें इसमें देखी जाती है। तो अब ये है कि आपकी कुंडली में वो किस तरह की स्थिति है, व्यक्तिगत कुंडली में उसकी क्या स्थिति है, उस हिसाब से होती है। तो आप इस पीरियड में जब गुरु वक्री चाल में जाएंगे, तो देखेंगे 2-3 चीजें तो स्पेशली देखेंगे कि इस समय साइंटिफिक डेवलपमेंट आप देखेंगे, तकनीक में डेवलपमेंट देखेंगे कहीं ना कहीं, और रोग के इलाज के संबंध में जो अभी चल रहा है लगातार कोरोना पीरियड में, कोरोना से संबंधित और वायरल डिजीज से संबंधित बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, इसमें कुछ डेवलपमेंट आप देखेंगे। तो जो लोग इस फील्ड में लगे हों, उनको कहीं ना कहीं हीलिंग में हो, मेडिसिन में हो, तकनीकी विकास में लगे हैं, ऐसे लोगों को यदि कुंडली उनकी सपोर्ट कर रही है, तो जरूर इसमें काम करना चाहिए। क्योंकि बृहद मानवता या प्रकृति के ब्रह्मांड के विकास में यदि आप काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली की जो नेगेटिव चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं इसके प्रभाव से दब जाएंगी, और आप पॉजिटिव प्रभाव में रहेंगे गुरु के इस और शनि दोनों के वक्री समय में, इस समय में। लेकिन जो लोग पर इसका नेगेटिव प्रभाव होगा, जिन लोगों की कुंडलियों में शतभिषज नक्षत्र का क्षेत्र जो है नेगेटिव होगा, गुरु बहुत सपोर्टिव नहीं होंगे, ऐसे लोग क्या होंगे इस पीरियड में, कहीं ना कहीं वो होगा, वो प्रभावित होंगे, नेगेटिव टर्म से प्रभावित होंगे। तो क्या होगा, विरोध, राहु का नक्षत्र है ये,
एडिक्शन का नक्षत्र है, तो या ये एडिक्टिव चीज़ों में फंस जाएंगे जिसके कारण उनका स्वास्थ्य या शरीर पर विपरीत असर हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि ये विरोध की स्थिति बन रही है इस समय पूरे संसार में, जो कि कोरोना को लेकर और जो आर्थिक स्थिति है, शारीरिक तौर पर हम सब टूटे हुए हैं, उसके कारण कहीं न कहीं व्यवस्था के प्रति एक बहुत बड़ी नाराज़गी है सब लोगों को। तो व्यवस्था विरोध, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे वो पारिवारिक व्यवस्था हो, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो या राजनीतिक व्यवस्था हो, इसके खिलाफ एक अ, आंदोलन सभी लोगों के, जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं उनके मन में चल रहा है। और जिनकी कुंडली में शतभिषा नक्षत्र नेगेटिव रोल अदा करेगा, ऐसे लोग इस विरोध प्रदर्शन में ले सकते हैं। हालांकि मैं यह कहूंगा कि जिन लोगों की कुंडली में ये पॉजिटिव टर्म होगा, ये विरोध में भी ये पॉजिटिविटी हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये विरोध कुंडलियों में यदि विरोध की स्थिति बन रही है और दशा भुक्ति अच्छी नहीं है, तो उनको एक नकारात्मक रिजल्ट इस पीरियड में भोगना पड़ सकता है। तो हम कहेंगे कि आपको ऐसे संघर्ष से बचना चाहिए, विरोध के संघर्ष से, चाहे परिवार में हो, चाहे आप दफ्तर में हो, चाहे आप किसी पॉलिटिकल व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहे हो, चाहे किसी सोशल व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहे हो। क्योंकि यदि दशा भुक्ति अनुकूल नहीं है, तो आप स्पेशली यदि गुरु की दशा चल रही है या राहु की दशा चल रही है, तो आप इसमें विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। तो मित्रों, ये शतभिषा नक्षत्र की बात है जो 20 जुलाई तक ये स्थिति रहेगी। इसके बाद जो है ये धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। धनिष्ठा जो है मंगल और अष्टवसुओं का नक्षत्र है। ये धन का नक्षत्र कहा जाता है। यहाँ आर्टिस्टिक एबिलिटी, ड्रम, शिव का ड्रम से इसको जोड़ा जाता है, त्रिशूल से जोड़ा जाता है, ड्रम से जोड़ा जाता है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के लिए ये जो है ये पॉजिटिव, जिन लोगों की कुंडली में धनिष्ठा होगा तो इस समय कुछ इस क्षेत्र में डेवलपमेंट हो सकता है। हालांकि उसकी स्पीड कम हो सकती है, लेकिन यदि कुंडली में अच्छी स्थिति होगी तो उसके रिजल्ट मेजर, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि कुंडली में वक्री ग्रह कई बार बहुत प्रोमिनेंट रिजल्ट देते हैं, क्योंकि गुरु शनि जैसे जो बाहरी ग्रह हैं धरती के बाहर वाले क्षेत्र से हैं, तो ऐसे ग्रह जो है 180 डिग्री के आसपास जब होते हैं, माने जनरली छठे, सातवें, आठवें घर में होते हैं, कभी कभी पांचवें और नौवें घर में भी होते हैं, तब जाकर ये वक्र स्थिति बनती है। तो ये इसके रिजल्ट क्या कहलाता है, प्रोमिनेंट देखे जाते हैं, प्रोमिनेंट रिजल्ट ये देते हैं इस समय में, क्योंकि इनका वो चेष्टा बल बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे समय में यदि आप पॉजिटिव ढंग से जुड़े हुए हैं तो आपको कुछ पॉजिटिव हो सकती है। लेकिन हमने बताया कि ये भौतिक लालसाओं का पीरियड नहीं है। कोरोना का जो दौर है, हम पिछले 2019 से इस बात को विशेष तौर पर महसूस कर रहे हैं, चूंकि हमारी आर्थिक सामाजिक व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित है, दुनिया भर की प्रभावित हुई है, हमारा देश उससे अछूता नहीं है। तो जो लोग इस पीरियड में ज़्यादा भौतिक होंगे और भौतिक चीज़ों के पीछे भाग रहे होंगे, उनको कहीं ना कहीं इस पीरियड में धनिष्ठा जो है पीड़ित कर सकता है। तो हम आपको कहेंगे कि आप अपनी भौतिकता के पीछे ज़्यादा नहीं जाएं, के कारण कि ये जो है ये क्षेत्र जो है धनिष्ठा का नक्षत्र का शनि का क्षेत्र है। और दो चरण तो जिसके को लॉर्ड राहु भी बोले जाते हैं, कुंभ का, तो है, तो कह सकते हैं कि इस पर शनि, मंगल और राहु, इन तीनों ग्रहों का प्रभाव है धनिष्ठा नक्षत्र पर। और ज़्यादा इनका जो गोचर है वो तीसरे चौथे चरण में है, तो तीन ग्रह शनि, राहु और मंगल का प्रभाव होगा। तो जिनकी कुंडलियों में ये नियंत्रित रूप से नहीं होंगे, इनके संबंध अच्छे नहीं होंगे कुंडलियों में, व्यक्तिगत कुंडलियों में शनि, राहु और मंगल का, तो आपको ये कुछ दंड मिल सकता है। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि आप इस धर्म में किसी विरोध आंदोलन से, स्पेशली ये विरोध आंदोलन की ओर ले जा सकता है, क्योंकि राहु विरोध को बताता है कहीं ना कहीं, शनि जो है आपको दुख को बताता है, और मंगल जो है एक्शन को बताता है। तो राहु आपको, और शनि के प्रभाव में और राहु, ये दोनों मंगल पर से कुछ गलतियां कराकर आपको फंसा सकते हैं। तो स्पेशली हम कहेंगे कि इस दौर में चूंकि विरोध की स्थितियां बनी हुई है, तो विरोध आंदोलनों से आप बचकर रहें। और कभी कभी क्या कहलाता है, अपने धनिष्ठा क्या होता है कि भौतिक मामलों में, चूंकि अष्टवसु है और हमको भौतिकता में बहुत सारी चीज देने की इनकी क्षमता है, तो हमको भौतिकता के पीछे बहुत लोलुप बनाकर कहीं ना कहीं पनिश कर सकते हैं। तो ऐसे इसलिए हमको इस समय
ब्रह्मांड की एनर्जी के अनुरूप यदि हम काम कर रहे हैं तब तो अच्छा है, प्रकृति के हिसाब से काम कर रहे हैं तब अच्छा है, अन्यथा हमको अपनी एनर्जी को इस समय ऑडिट करना चाहिए, नहीं तो हमको दिक्कत होगी। कहा भी क्या है कि वक्री जब ग्रह होते हैं तो हमको अपने रिजल्ट को पीछे के समय को देखकर उसका ऑडिट करना चाहिए, क्योंकि आप जैसा चाहते हैं आपके प्रयास बढ़ सकते हैं इस पीरियड में, लेकिन रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिलते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इस पीरियड में चूंकि अष्टवसु जो है प्राकृतिक संसाधनों को बताते हैं, तो हमको इस समय अपने प्राकृतिक संसाधनों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर ढंग से उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। नहीं तो यदि हम उसका नाजायज उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमको इस समय क्राइसिस में ला सकते हैं। तो अपने जो भी हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है इसका, चाहे वो जल है, हवा है, कुछ भी है, इस तरह की जो चीजें हैं जिसको हमने दुरुपयोग किया है, कोरोना काल में फंसे हैं, तो इन सब चीजों में हमको इनके सदुपयोग पर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से हमको अपने धन को भी, जो संसाधन है, रुपया पैसा, मॉनेटरी फ्रंट पर भी हमको ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा हमको ये किसी ऐसी चीजों की ओर ले जा सकते हैं जो हम आर्थिक दुष्चक्र में पड़ सकते हैं। इस पीरियड में चूंकि गुरु वक्री है और इस क्षेत्र में वक्री है, मंगल और अष्टवसु के क्षेत्र में, तो ओवरऑल आप देखेंगे, और शनि भी वक्री है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कमियां आप देख सकते हैं। हालांकि देखिए भारत की कुंडली में 10 जुलाई के बाद बुध आएगा, टॉरस की कुंडली है और बुध चंद्रमा में बुध आएगा, तो उसमें कुछ गति दिख रही है, लेकिन वो गति जो होगी डिफरेंट होगी। शनि के प्रभाव में गतिविधियां बढ़ेंगी, तो शनि के प्रभाव में गतिविधियां बहुत धीमे चलती हैं। मंगल और शनि जब, चूंकि शनि की राशि मकर में मंगल उच्च के होते हैं, इसलिए कि उस शनि के प्रभाव में काम करते हैं, प्रैक्टिकल वे में काम करते हैं। तो अभी जो समय है उस हिसाब से बहुत प्रैक्टिकल होकर हम काम करें, हम अपनी क्षमता से ज्यादा जो कई बार हम काम करते हैं, ये पीरियड नहीं है हमको, इसलिए हम यदि आप करेंगे तो ये चूंकि ओवरऑल ये दिख रहा है कि इस समय आर्थिक और जो भी हमारा मार्केट की गतिविधियां कमजोर होंगी। स्पेशली हम आपको बताएं कि इस समय शेयर मार्केट में क्या होने होगा, बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि शेयर मार्केट बढ़ रहा है, दुनिया भर की इकोनॉमी गिरी हुई है, माने जीडीपी लगातार नीचे दिख रही है, और बाजार जो है, शेयर बाजार, ट्रेड बाजार जो है बहुत बढ़ा हुआ लग रहा है। लेकिन आप देखेंगे इसमें मेजर करेक्शन आप देखेंगे, खासकर लास्ट जून के लास्ट वीक से लेकर जुलाई के फर्स्ट वीक में आप देखेंगे ये करेक्शन मोड आ सकता है। तो जो लोग मार्केट में काम करते हैं उनको हम स्पेशली कहना चाहते हैं कि 20 जुलाई के बाद वो धनिष्ठा में आ रहे हैं, तो कुछ आप मेजर करेक्शन देख सकते हैं, तो आप सावधानी से इन्वेस्टमेंट करें, निवेश करें, अन्यथा शनि और गुरु के वक्री काल में आपको कोई मेजर झटका लग सकता है। इस समय गुरु जब वक्री चाल में होंगे तो इस समय चाहे वो कुंभ से गुजर रहे हों, चाहे वो मकर से गुजर रहे हैं, कोई ग्रह जो है चंद्रमा के अलावा जो मंथली गोचर होगा उसके अलावा कोई भी ग्रह इनको क्या कहते हैं, इनके साथ गोचर नहीं करेंगे। लेकिन इस समय क्या कहलाता है, ये 10 अगस्त और 20 अगस्त को सामने से जब ये कुंभ में होंगे, गोचर कर रहे होंगे वक्र स्थिति में गुरु, तो सामने सिंह राशि से वो करेंगे, गोचर करेंगे, सूर्य और बुध वो गोचर करेंगे। पहले बुध गोचर करेंगे 10 अगस्त को और 20 अगस्त को सूर्य करेंगे, तो अंशात्मक रूप से वो करेंगे। उस समय थोड़ा सा रिजल्ट बदलाव होगा, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हो सकते हैं, जिन लोगों की कुंडलियों में निगेटिव ये दोनों ग्रह होंगे, तो गुरु सूर्य, गुरु बुध, तो वो उनके जीवन में कुछ निगेटिव घटनाएं हो सकती हैं यदि दशा भक्ति खराब हो। तो इस बात का उस समय आप ध्यान रखिएगा, प्रतियुति जो होगी आमने सामने वाली, उस समय कुछ चीजें होंगी। 6 सितंबर को क्या कहते हैं, वक्री गुरु जो होंगे शुक्र पर दृष्टि देंगे, तुला से गुजर है, शुक्र पर दृष्टि देंगे, और 20 सितंबर को बुध पर दृष्टि देंगे, तुला से ही गुजर रहे हैं, तो ये इस पर इनका असर होगा। तो वो ज्यादातर उस मामले में पॉजिटिव होना चाहिए, खासकर शुक्र और बुध जो है पॉजिटिव ग्रह है, कई मामलों में आपको पॉजिटिव देंगे, लेकिन मंडेन मामले में इसके कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी हो सकते हैं। तो ये 6 सितंबर और 20 सितंबर वाला भी डेट आपको याद रखनी चाहिए, 10 अगस्त और 20 अगस्त, और फिर 10 अगस्त, 20 अगस्त, 6 सितंबर
और 20 सितंबर। इस समय प्रतियुति या ट्राइनल क्या कहलाता है, कुछ चीजें बनेंगी, उस समय आपको ध्यान रखने की जरूरत है। स्पेशली जिन लोगों की दशा भुक्ति, जो लोग धनु मीन वाले लोग तो हैं ही, और जिनकी कुंडलियों में गुरु बहुत मजबूत हो वो लोग, या जिनकी दशा भुक्ति गुरु की चल रही है, तो ऐसे लोगों को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोग इन चीजों से स्पेशली प्रभावित हो सकते हैं, और भी लोग प्रभावित होंगे, लेकिन मेजरली ये लोग प्रभावित होंगे। जिन लोगों की कुंडली में जन्मांग में वक्री गुरु है, उनको इस दौर में विशेष रूप से रिजल्ट उनको भी देखना पड़ सकता है। देखिए, जिनकी कुंडली जैसे 4 महीने रहते हैं, ये वक्री 120 दिन रहते हैं गुरु, तो आपका यदि जन्म वक्री गुरु के दौर में हुआ है, तो अभी वक्री गुरु हो रहे हैं, तो आप पर ये प्रोमिनेंट रिजल्ट दिख सकता है इस पीरियड में, और ये बहुत सालों के बाद इस तरह का रिजल्ट हो रहा है। हालांकि अच्छा कहा गया है कुंभ में गुरु का गोचर, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारा नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। तो इस दौर में आपको जिन लोगों की कुंडली में वक्री गुरु है, उनको विशेष तौर पर सतर्क रहना चाहिए। कारण क्या होता है कि वक्री गुरु है तो आप शिथिल रहते हैं प्राय अपने गुरु के कार्यकत्व के मामले में। जैसे स्त्रियां हैं तो उनकी महिलाओं पति के मामले में, यदि आप हैं पुरुष हैं तो आप अपने पुत्र के मामले में जो आपके कर्तव्य हैं, ड्यूटी हो, उतने आप सक्रियता से नहीं निभा पाते हैं। लेकिन जब ये वक्री होंगे तो आप इसको इस समय आपको एहसास होगा कि आपको कुछ करना चाहिए, आपने कुछ काम नहीं किया, तो इस तरह। लेकिन वक्री गुरु का स्वभाव है विलंब की चीज करना, तो जो आप अभी प्रयास करेंगे वो अपनी क्षमताओं के अंदर करें, और ये ध्यान रखें कि वक्री गुरु कुछ आपको कुछ लर्निंग दे सकते हैं इस पीरियड में। तो ऐसा कुछ भी नहीं करें जो कि जिसका नेगेटिव प्रभाव पड़े, तो स्पेशली आप इस बात का ध्यान रखें। हम एक और चीज कहना चाहते हैं कि जिन लोगों की कुंडलियों में गुरु खराब हो, जिन लोग लीवर से पीड़ित, लीवर की संबंधित बीमारियों से पीड़ित हो, या फैट से संबंधित बीमारियों, गुरु इन सबके कारक तत्व देते हैं, तो ऐसे बीमारियों से हैं। तो वक्री काल क्या होता है, वक्री यदि आपकी कुंडली में है स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि वक्री ग्रह जो है हेल्थ संबंधी कुछ समस्याएं देते हैं। इस पीरियड में आपको हेल्थ की समस्याएं हो सकती है। हमने बताया कि यदि आप धनु राशि के हैं, मीन राशि, स्पेशली मीन राशि के लोगों को हम स्पेशली कहेंगे, ऐसे लोगों को स्पेशली इस पर समय ध्यान रखना चाहिए। दशा भुक्ति यदि गुरु की चल रही है तो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आप इस बात को रखेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, तो अचानक से आपको परेशानी हो सकती है। मित्रों, ये जो गोचर है, अभी हम आपको पूर्ण राशिफल नहीं बताएंगे, लेकिन मोटी बात बता देते हैं। यदि समय मिलेगा तो कल आप विस्तार से आपको राशिफल बताएंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कर्क के जातक के लिए, कन्या राशि लग्न के जातक के लिए, वृश्चिक लग्न राशि जातक के लिए, और मीन राशि के जातकों के लिए ये ज्यादा परेशानीदायक हो सकता है ये जो गोचर है। हालांकि मीन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट भी अभी दे रहे थे शनि और गुरु दोनों मिलकर, लेकिन अभी ये वक्री होंगे तो मीन के राशि के लोग भी प्रभावित होंगे। तो मैंने कहा कि कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि के जातक जो है, इसमें परेशानी हो सकती है इनको इस दौर में, स्पेशली जो गुरु के कारकत्व से संबंधित चीजों में, और जहाँ गुरु जिन घरों को आपके कुंडलियों में प्रभावित कर रहे होंगे वहां के लिए। मिथुन, तुला और मकर के लोगों को देखिए, मिथुन, तुला और मकर ये 7.5 वाले लोग हैं जहाँ का चंद्रमा है। तुला और मिथुन तो वो चतुर्थ और अष्टम चल रहे हैं शनि, तो ऐसे लोगों को शनि भी पीड़ित कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और गुरु अभी वो है, तो ऐसे लोग को कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी गुरु देंगे, कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी देंगे, माने मिक्स रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा मेष के जातक हैं, वृषभ के जातक, मेष, सिंह, धनु, इनके जातकों के लिए पॉजिटिव है। बेसिकली जो अग्नि तत्व राशियां हैं मेष, सिंह और धनु, इसके अलावा वृषभ और कुंभ, इन दोनों के लिए भी ये पॉजिटिव रिजल्ट देने जा रहे हैं इस पीरियड में। हालांकि कुछ विलंब हो सकता है, लेकिन यदि दशा भुक्ति बहुत खराब नहीं है तो आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। मित्रों, फिलहाल इतना ही, और राशिफल यदि मौका मिला तो कल आपको बताएंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया मित्रों।